तो भाई इस साल के आईपीएल में जिस तरह से पैसे लुटाए गए हैं उसे देखकर तो काफी लोगों के होश ही उड़ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मात्र 2 खिलाड़ी ही इतने पैसे ले गए जितने में तो पाकिस्तान के पीएसएल के 2 टीम बन जाती। अब यहाँ फ्रेंचाइजी द्वारा इतने पैसे लुटाता देख आपके भी दिमाग में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि अगर ये फ्रेंचाइजीज इतने पैसे लुटाते हैं तो भाई ये कमाते कितने होंगे, और उससे भी बड़ा सवाल कि ये कमाते कैसे होंगे। क्या इन फ्रेंचाइजीज को इतना प्रॉफिट हो जाता है कि वो एक एक खिलाड़ी के पीछे इतने पैसे खर्च कर दें। सो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और हाँ अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो शुरू करते दोस्तों आज का ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बिना किसी देरी के। आईपीएल के ओवरऑल सोर्स ऑफ अर्निंग की बात करें तो ये बेसिकली 2 हिस्सों में बंटता है। फर्स्ट है सेंट्रल रेवेन्यू और दूसरा है फ्रेंचाइजी रेवेन्यू, जिसमें अगर सेंट्रल रेवेन्यू की बात करें तो बीसीसीआई मेजरली 2 चीजों से ही कमाता है, और सच बोले तो ये दोनों से ही ऑलमोस्ट सारे एक्सपेंसेस कवर कर लेता है, जिसमें से पहला है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, और बीसीसीआई के ऊपर पैसों की बारिश होना यहीं से शुरू हो जाता है। और इस बार तो टेलीविजन और डिजिटल राइट्स दोनों अलग अलग सेल होने के कारण बीसीसीआई को डबल फायदा हुआ है। एक और जहां स्टार नेटवर्क ने आईपीएल के टेलीविजन राइट्स 23,775 करोड़ में रिटेन किया है, और जिसे स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 2 और स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 1 जैसे चैनल पर टेलीकास्ट किया जाएगा, तो वहीं मुकेश अंबानी के वायाकॉम 18 ने 23,750 करोड़ में इसके डिजिटल राइट्स लिए हैं, जिसे जियो सिनेमा जो पहले वूट था उसे स्ट्रीमिंग किया जाएगा। मतलब आईपीएल शुरू होने से पहले ही 47,325 करोड़ रुपए जेब में। हालांकि ब्रॉडकास्टर भी अगर इतने दे रही है तो डेफिनेटली वो कमाएगा भी उससे ही ज्यादा, पर उसकी चर्चा हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे दोस्तों। फिलहाल अगर हम सेंट्रल रेवेन्यू के दूसरे सोर्स की बात करें तो यहाँ आता है टाइटल स्पॉन्सर। हालांकि बीसीसीआई को इससे ब्रॉडकास्टर जितना तो पैसे नहीं मिलते, पर इसमें भी हमें हर साल ग्रोथ देखने मिल ही रहा है। जैसे सबसे पहले डीएलएफ आया जो 2008 से 2012 तक टाइटल स्पॉन्सर था, और ये डील डीएलएफ ने 40 करोड़ में की थी। फिर 2013 में पेप्सी इंटर हुआ जो 5 साल के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप लिया 396 करोड़ में। हालांकि आईपीएल में हुए स्पॉट फिक्सिंग के कारण वो मात्र 3 साल ही स्पॉन्सर रहा, फिर खुद ही आउट हो गया। फिर 2016 से 2019 तक वीवो ने डील किया। हालांकि वीवो ने 5 साल के लिए स्पॉन्सरशिप लिया था, पर इसी बीच इंडिया चाइना के सीज फायर के कारण वीवो को भी स्टेप आउट करना पड़ा। फिर ड्रीम 11 ने 222 करोड़ में इस डील को साइन किया, पर 1 साल के बाद फिर से वीवो ने एक बार और ट्राई किया ज्यादा रकम के साथ, पर इंडो चाइना के इशू के कारण ये इस बार भी नाकाम ही रहा, और एक बार फिर से वीवो को पीछे हटना पड़ा। जिसके बाद टाटा इसका मेन स्पॉन्सर बना, जिसके लिए टाटा ने 2 साल के लिए 670 करोड़ रुपए दिए। सो इससे आप समझ सकते हैं कि एक और जहां आईपीएल को 5 साल के स्पॉन्सरशिप के लिए मात्र 40 करोड़ मिले थे, तो वहीं अब वो बढ़कर पर टूर्नामेंट 300 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो इससे आप आईपीएल के ग्रोथ का अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो ये तो था बीसीआई का डायरेक्ट इनकम। अब इसके बाद अगर हम फ्रेंचाइजी स्पेसिफिक इनकम की बात करें तो उनकी सबसे पहली कमाई टिकट से ही होती है, और आईपीएल में तो अटेंडेंस के बारे में तो कुछ बताने की ही जरूरत ही नहीं है। चाहे मैच कोई सा भी हो, लोग तो देखने जाते ही हैं। फिलहाल अगर आईपीएल में एवरेज अटेंडेंस की बात करें तो वो 30,000 से 40,000 तक है, जो मैक्सिमम 1 लाख प्लस तक भी चला जाता है, और जिनके लिए टिकट का रेट 500 से 2000 और 2000 से 20,000 तक भी होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम एक एवरेज फिगर निकालें तो पर मैच ऑलमोस्ट 15 से 20 करोड़ की टिकट बिकती है। सेमीफाइनल और फाइनल में तो इससे कहीं ज्यादा होता है, और यहाँ तो केवल एक मैच की ही बात हो रही है। आईपीएल के पूरे टूर्नामेंट के दौरान लगभग 60 से 70 मैचेस होते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीएल खत्म होने के बाद फ्रेंचाइजीज कितने सारे पैसों के साथ खेलती होगी। हालांकि बिके हुए टिकट्स के 80% पैसे फ्रेंचाइजी खुद अपने पास रखती है, और 10% जाता है बीसीसीआई और 10% जाता है क्रिकेट स्टेडियम के मैनेजमेंट्स को। पर इन सब के बावजूद भी वो अपना पूरा खर्चा मात्र 2 या 3 मैचेस से ही निकाल लेती है। फिर उसके बाद तो बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट। टिकट्स के बाद टीम के अपने खुद के स्पॉन्सर्स भी होते हैं। जैसे आरसीबी की बात करें तो फिलहाल उसका मेन स्पॉन्सर कतर एयरवेज है, और बाकी स्पॉन्सर्स की लिस्ट तो आप यहाँ देख ही सकते हैं। हर टीम को स्पॉन्सर से ही एवरेज 50 से 100 करोड़ के बीच मिल ही जाता है, और ये पैसा प्योर टीम का ही होता है। और उसके बाद हर फ्रेंचाइजी का अपना एक मर्चेंडाइज शॉप भी होता है, जिसमें फ्रेंचाइजी अपनी जर्सी, टी शर्ट, शूज और कैप्स जैसी चीजें सेल करती है, और इससे
भी वो बड़े ही आराम से 10 से 15 करोड़ रुपए निकाल लेती है। हालांकि इंडिया में अभी भी फुटबॉल क्लब्स की तरह मर्चेंडाइज का क्रेज उतना नहीं है, मगर फिर भी अब इसके लिए भी क्रेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फिर सारे फ्रेंचाइजीज को बीसीसीआई खुद भी अपने सेंट्रल रेवेन्यू पूल से 50% प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, जिससे हर टीम को एवरेज 5 से 10 करोड़ तो मिल ही जाता है। वहीं जब कोई टीम जीतती है तो उसका प्राइज मनी ऑलमोस्ट 20 करोड़ होता है। रनर अप को 13 से 15 करोड़ मिलता है, थर्ड को 7 करोड़ और फोर्थ प्लेस की टीम को 6 करोड़ रुपए मिलता है। इसे आप एडिशनल मान सकते हैं। फिर सारे फ्रेंचाइजीज अपने होम ग्राउंड में भी पार्किंग, फूड स्टॉल और दूसरे एंटरटेनमेंट और गेमिंग एक्टिविटीज के थ्रू भी कमाते हैं और इन सारे रेवेन्यू से ही किसी भी फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू बनती है। जैसे कि अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो इसकी वैल्यू फिलहाल ऑलमोस्ट 1600 करोड़ रुपए है। 1600 करोड़ की वैल्यू वाली फ्रेंचाइजी अपनी और वैल्यू बढ़ाने के लिए अगर कोई स्टार टीम बनाती है तो उसके लिए वो 100 करोड़ तो क्या 200 करोड़ भी खर्च कर दें तो भी उसका केवल फायदा ही फायदा होगा। और यही वजह है कि इंडियन फ्रेंचाइजीज की टीम ऑलमोस्ट हर लीग में आपको देखने मिल ही जाएगा। जैसे कि अगर मुंबई इंडियंस का ही एग्जांपल ले तो यूएई के लीग में ये एमआई एमिरेट्स के नाम से है, तो साउथ अफ्रीका लीग में ये एमआई कैपटाउन के नाम से है और इवन अमेरिका के भी लीग में ये एमआई न्यूयॉर्क के नाम से है। और ऐसे ही आपको सारे इंडियन फ्रेंचाइजीज अलग अलग कंट्रीज में मिल जाएंगे। सो ओवरऑल इन सब से तो यही समझ में आता है कि ये फ्रेंचाइजीज ऐसे ही स्टार को 24 करोड़ रुपए और पैट कमिंस के लिए 20 करोड़ नहीं दिए हैं। भाई इतना तो ये 2 या 3 मैचेस से ही रिकवर कर लेंगे और उसके बाद ही बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट। पर ये सिलसिला यही नहीं रुकने वाला है। अब फ्रेंचाइजीज अपने आप को स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद न केवल फ्रेंचाइजी बल्कि उनके फैंस की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये था दोस्तों आईपीएल के रेवेन्यू मॉडल के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। भाई पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना और हाँ अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।